हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिजनेस इंग्लिश सीरीज देखते हैं गाइस आज का एक्सप्रेशन क्या है। देखिए यहां लिखा है कि पुट। अब पुट के बाद बहुत सारे यहां पर आइटम्स है। मान लीजिए पुट कुछ भी हो सकता है, पुट समथिंग, उसके बाद है इन पर्सपेक्टिव, यानी कि पुट योर डिसीजन इन पर्सपेक्टिव, पुट योर प्रॉब्लम इन पर्सपेक्टिव, put your fear in perspective, put your challenges in perspective, put your life in perspective। put के बगल में आप कुछ भी लगा लो, प्रॉब्लम, डिसीजन, सिचुएशन, लाइफ, सक्सेस, फेल्योर, किसी भी चीज को अगर आप पर्सपेक्टिव में रखते हो तो इसका क्या मतलब है, बिजनेस इंग्लिश में बहुत यूज होता है। देखिए गाइस, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो पता नहीं चल रहा है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप बस कर रहे हैं। तो किसी ने आपसे कहा, किसी बड़ी, यू शुड पुट योर एक्शंस इन पर्सपेक्टिव टू सी वेदर इट इज गुड और बैड। यानी कि अगर आप किसी चीज को पर्सपेक्टिव पर रखते हैं, पर्सपेक्टिव में रखते हैं, तो आप ये तय कर पाते हैं, आप एनालाइज कर पाते हैं, आप एग्जामिन कर पाते हैं कि क्या वो ठीक जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है। तो एक तरीके से आप पूरा उसका एक विश्लेषण कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं, यार मैं ये जो कर रहा हूं ना, क्या उस वाली चीज से कंपेयर करके देखो सही है नहीं है। मतलब पूरा एक वक्त लेते हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, पूरा सोचते हैं कि सही है गलत है। इसलिए कहा जाता है पुट समथिंग इन पर्सपेक्टिव, इनटू भी कह सकते हैं। देखिए अगर यहां पर लिखा है कि पुट योर प्रॉब्लम इन पर्सपेक्टिव टू सी इफ इट इज एज सीरियस एज इट सीम्स। कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। किसी ने कहा कि पुट योर प्रॉब्लम इन पर्सपेक्टिव। तो जब आप पर्सपेक्टिव में उस प्रॉब्लम को रखेंगे तो आप सोचेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम उतना खतरनाक है जितना खतरनाक मुझे लग रहा है, क्या ये प्रॉब्लम उतनी पीड़ा मुझे दे रही है जितना मुझे लग रहा था, क्या ये उतना बड़ा है। आप हर एंगल से कंपेयर करेंगे, यार ये मेरी प्रॉब्लम है, जरा चिंटू की प्रॉब्लम से इसको कंपेयर करके देखता हूं, क्या उससे भी ज्यादा बड़ा है, दुनिया में इतने लोग हैं उनकी प्रॉब्लम से कंपेयर करके देखता हूं। तो एक लार्ज पिक्चर पर, बड़े स्क्रीन पर आप सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को पर्सपेक्टिव में रख दिया है। बिजनेस इंग्लिश है, हो सकता है आम जिंदगी में आप उतना यूज ना करें, बट बिजनेस में बहुत यूज होता है कि यू शुड पुट योर प्लान्स इन पर्सपेक्टिव, यू शुड पुट योर डिसीजन इन पर्सपेक्टिव। तनिक पर्सपेक्टिव में रखो, थोड़ा सा नापो तौलो, देखो कि सही है या गलत है, या तुम्हें अच्छा लग रहा है, को अच्छा है भी या नहीं है, जरा पर्सपेक्टिव में रखो। थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को क्या होता है पुट समथिंग इन पर्सपेक्टिव। समथिंग का मतलब है कि किसी एक नाउन को, कोई चीज है, आप डरते हो किसी चीज से, आपके अंदर एक डर है, आपको लगता है अरे बाप रे बाप। अपने डर को पर्सपेक्टिव में रखो और देखो कि क्या आप जो डरते हो वाकई डरने वाली बात है या नहीं है। आप इंग्लिश बोलने में कतराते हो, घबराते हो, हेजिटेशन है, पुट योर हेजिटेशन, पुट योर प्रॉब्लम, पुट योर थॉट्स इन पर्सपेक्टिव एंड सी, क्या उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। इसे बोलते हैं पुट समथिंग इन पर्सपेक्टिव। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, पुट योर फियर इन पर्सपेक्टिव, अपने डर को पर्सपेक्टिव में रखो, टू सी इफ इट इज ट्रूली जस्टिफाइड। आप जो डर रहे हो वाकई डरने वाली बात है या नहीं है, या बस ऐसे ही डर रहे हो। तो पुट, जो भी चीज यहां पर है उसका नाम आप लेंगे, पुट प्रॉब्लम, पुट डिसीजन, पुट सिचुएशन। आप इस सिचुएशन में पुट योर सिचुएशन इन पर्सपेक्टिव एंड सी। तो पर्सपेक्टिव का मतलब है कि उस पैमाने पर रख दो और देखो कि सही है या गलत है। उस तराजू पर रख दो और देखो कि ये जो सिचुएशन है ये क्या वाकई परेशानी दे रहा है आपको या नहीं दे रहा है। पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस इंग्लिश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का रवैया सही नहीं, आप उसे कह सकते हैं कि सी, यू थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज गुड, बट आई वुड सजेस्ट यू टू पुट your attitude, your behavior, your actions in perspective and check whether it is up to the mark or not. Put something in perspective, guys. Getting the point? Life, आप लाइफ से परेशान है, put your life in perspective and see.
कि क्या आपने अच्छा किया है, क्या आपने बुरा किया। पुट योर लाइफ इन पर्सपेक्टिव। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो कहीं भी अगर आपको कहीं सुनने को मिल जाए या किसी न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में या कहीं किसी मैगजीन में मिल जाए कि इट नीड्स टू बी पुट इन पर्सपेक्टिव, तो आप समझ जाना कि अच्छा इसको पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। गेटिंग द पॉइंट? यू शुड पुट this thought in perspective. You should put this decision in perspective. You should put this plan in perspective. यानी कि थोड़ा सा नापो तौलो, थोड़ा सा वक्त लो, देखो, एग्जामिन करो, एनालाइज करो और बताओ कि सही है या गलत है। Put this in perspective. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये सीरीज बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्यूज देखते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो के बारे में पता नहीं चल रहा होगा, शायद वो बेल वेल नहीं दबाए होंगे। नो प्रॉब्लम, मैं वीडियोस डालता रहूंगा, आप बस सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्द बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।